एक बार एक गांव में 5 अंधे व्यक्ति होते हैं। वह एक ही गांव के निवासी होते हैं। एक दिन गांव में एक व्यक्ति पालतू हाथी को लेकर आया। सभी गांव वाले हाथी को देखने गए। तभी किसी ने उन 5 अंधे व्यक्तियों से भी हाथी के आने के बारे में बताया। तो वह लोग आपस में बात करने लगे कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते हैं, परंतु हम उसे छू करके अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो वह सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। अब सभी ने एक एक करके हाथी को छूना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूकर कहा, हाथी खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ छुई तो वह हाथी को एक रस्सी की तरह होता है सोचने लगा। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो वह उसे पेड़ के तने के समान समझने लगा। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान छुए और हाथी को एक बड़े थाल जैसे मानने लगा। और पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट को छुआ और हाथी को एक दीवार के समान मानने लगा। अब सभी ने एक कोने में आकर हाथी के बारे में अपनी बात कहने लगे। अब सभी हाथी को अलग अलग आकार का बता रहे थे। विचारों में मतभेद पैदा होने से सभी आपस में लड़ने लगे और अपनी बातों पर अड़िग थे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहस काफ़ी बढ़ गई थी। तभी वहाँ से एक होशियार व्यक्ति जा रहा था। उसने वहाँ पर जाकर उनसे बहस का कारण पूछा। सभी ने बहस का कारण बताया तो वह व्यक्ति समझ गया कि माजरा क्या है। अब उस होशियार व्यक्ति ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बोला, तुम सभी अपनी जगह ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में अंतर इसलिए आ रहा है कि तुमने हाथी के शरीर के अलग अलग भाग को छुआ है। तो सभी ने उस व्यक्ति की बात को मान लिया। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इन्हीं अंध व्यक्तियों की तरह ऐसी परिस्थिति में अपनी बात पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। हम उस समय अपने अहंकार की वजह से तथ्य के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश किए बिना बेवजह की बहस करते हैं। हमें सदैव किसी भी बात के और पहलू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय